नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की असीम समाधान भाई। कृपा है। हाय 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 दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। आप सब भाइयों का साथ है, मेरे स्पॉन्सर की मदद है, परिवार का सहयोग है दोस्तों। और आज शराब की उस जहरीली घूट से दूर हूँ दोस्तों। और बड़े अच्छे जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार। इन आप भाइयों की मदद से, इन 12 कदमों पे चलने के वजह से आज जीने का मजा आ रहा है यार दोस्तों। उसके लिए वो ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों मैं रोज। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आज नवजीवन इंडिया ग्रुप का इन्हीं इन्होंने मुझे आज मेरे जो अनुभव साझा करने का मुझे एक मौका दिया दोस्तों। और तो मैं सभी ही नवजीवन ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे वो एक चांस दिया दोस्तों मेरे अनुभव साझा करने का। और दूसरी बात दोस्तों, मैं मेरा जो परिचय हुआ है, लेकिन मैं परिचय और देना चाहता हूँ। मैं मेरा वो जो होम ग्रुप है दोस्तों, विश्रांतवाड़ी मन शांति ग्रुप पुणे, यहाँ से मेरा जो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मैंने चौथा पांचवा कदम स्पॉन्सर के माध्यम से लिया है दोस्तों। और सोबराइटी डेट अभी भाई ने बताई, 25 जनवरी 2003 की है। तो दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों कि मैं जो मैंने यहाँ से जो पाया है वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर गलती से कोई या कोई मेरे मुंह में से अगर कोई ऐसा कदमों के बारे में या कुछ ऐसे इसके ऊपर अगर कुछ गलती से हो जाए, बात ये हो जाए, अगर किसी मेंबर को वो सही ना लगे, तो कृपया मुझे बाद में आप फोन भी कर सकते हो। तो जो मैंने ये 12 कदमों के हिसाब से ही ये चौथा पांचवा कदम लिया है दोस्तों, तो यही मैं शेयर करूंगा जो मुझे यहाँ से जो मिला है ना। मैंने बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं लिया दोस्तों मैंने, क्योंकि बाहर से मेरे लिए वो योग्य नहीं था। क्योंकि मैं बाहर का पहले ही इस मीटिंग में आने से पहले ले चुका था, लेकिन वो मुझे मैं कुछ भी चीजों में हासिल नहीं कर पाया दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं हूँ। और मेरी थोड़ी सी हिंदी बहुत कच्ची है। और गलती से अगर कोई मेरी हिंदी का जो ओल्ड है अगर कोई मराठी में आ जाए, तो यार अपना छोटा भाई समझ के मुझे समझ लेना यार। गलतियां आपने संभालोगे तो कौन संभालेगा। और दूसरी बात आज जितेंद्र भाई, उन्होंने 11.5 महीने जो मैंने उन्होंने पार किए ईश्वर की कृपा से मैं। और दूसरी बात, वो अपनी जो 1.5 महीने का जो उमेश भाई, उन्होंने भी 1.5 महीना सोबराइटी की उन्होंने अभी पार किए। उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद में भावेश भाई, उन्होंने 1.5 साल 16 महीने सोबराइटी की, वो अभी चल रहे हैं। इन तीनों भाइयों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरे तीनों भाइयों के जीवन में ऐसे ही बदलाव, ऐसे ही उनके जीवन में आश्चर्य खुशहाली आते रहे। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। मेरा जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, तो चौथा और पांचवा कदम। चौथा पांचवा पांचवे कदम के ऊपर मैं शेयरिंग करने के पहले दोस्तों, मैं थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। मैं थोड़ा सा वो जो मेरे मध्यपाश नाम की बीमारी के मैं कि इस हद तक मैं कैसे पहुंच गया। मुझे इस शराब ने सभी को जैसा, सभी भाई जो अपने जुड़े जितने भाई भाई उनके जीवन में शराब ने कैसे उनका जीवन अस्त व्यस्त किया, उसी तरह जीवन मेरा भी इस शराब ने कैसे अस्त व्यस्त किया दोस्तों। और अपना जो व्यक्तिगत अनुभव वही कहता है दोस्तों। मैं यहाँ आने से मैं पहले क्या था, और इस अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मैं क्या हो गया। और दोस्तों, ये मुझे मेरा जो पिछला जो आईना है ना, वो आईना बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सभी जो उपस्थित भाई जो शेयरिंग या आज मीटिंग में बैठे हैं ना, वो मेरे लिए ईश्वर है दोस्तों। और मैं ईश्वर के साथ में कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। कुछ भी मेरे जीवन में जो कुछ मैंने किया है, वो मैं उनको, यही तो मेरे ईश्वर है, इनको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा दोस्तों। बाहर की दुनिया को नहीं मैं बता सकता, बाहर की दुनिया मुझे समझ भी नहीं सकती है दोस्तों। यही मेरे जो रिश्ते, मेरे भाई से भी बढ़कर, मेरे जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर, यहाँ के जो अल्कोहलिक जो सभासद है ना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं वो
उनके साथ में जो भी शेयर करूंगा वो मेरी अंतर मन की जो बात है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आने से पहले मेरी शराब ने मेरी कैसी वाट लगाई, किस हद तक मैं गया दोस्तों, मैं शेयर करूंगा दोस्तों थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ आने से पहले मेरी ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि कभी मैं किसी का, पहली बात तो मैं इतना अहंकारी था ना दोस्तों, कभी भी मैंने, कोई अच्छा मेरे से बोलता है, मेरे को कुछ सिखाने की कोशिश करता है, जीवन कैसे जीना है, शराब न पीना है, परिवार में कैसा रहना है, अपना जो काम धंधे वो कैसे संभालना है, या अगर मेरे को कोई सिखाता था ना दोस्तों, तो उसको तो मैं ऐसी वाट लगा देता था उसको, कि उसको अगर मेरे से उम्र से अगर वो बड़ा है ना, तो मन ही मन में मैं उसको उसको वो प्रति उत्तर देने की कोशिश करता था। अगर छोटा हुआ ना, तो उसको मैं बोल के इतना मैं उसको जलील करता था ना, तो बेचारा कभी भी ऐसे वक्त पे कभी भी वो मुझे मेरे सामने वो चीज मेरे को समझाने की कभी उसने कोशिश नहीं की। इतने मेरे जो अहंकारी स्वभाव था, इतना खतरनाक था ना दोस्तों। तो उसकी वजह से दोस्तों, किसी का न सुनने की वजह से, मेरे ही चलाने की वजह से दोस्तों, सब मेरे जीवन की वाट लग गई दोस्तों। आखिर आखिर में मेरी ऐसी परिस्थितियां हो गई, जो मेरा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय था दोस्तों, मेरा बिल्डिंग का कुछ छोटे मोटे में काम लेता था, और वो काम लेने की वजह से दोस्तों मेरी शराब बढ़ती गई दिनों दिन, और उसके ऊपर वो असर होने लगा, क्योंकि मैं वो टाइम पे मैं वो साइट पे नहीं जाता था। जो वर्कर मजदूरों को क्या लगता है, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो कभी मैं देखता नहीं था। ऐसा एक बड़े बढ़िया एकदम सेठिया जो होता है ना, वो सेठिया जैसा मैं बियर बार में मेरे दोस्तों के साथ में बैठता था, वहां उनकी बरोबरी में करता था। जो मेरे से भी बहुत अच्छे पैसे वाले थे, वो बहुत मेरे से भी एकदम क्वालिफाइड लोग थे, उनके साथ में बैठता था, उनकी बरोबरी करने को देखता था। और उस वजह से दोस्तों हुआ क्या, कि वो धीरे धीरे वो मेरा जो उपजीविका थी, वो मेरा परिवार, उसके ऊपर वो चलता था। वो वही व्यवसाय धीरे 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 दोस्तों उसको वो बंद होने लगा। और वो बंद होने की वजह से दोस्तों, मैं मैनेज करने के लिए, क्योंकि काम धंधे बंद कम होने की वजह से लेबरों का पेमेंट जो होता है वो वक्त पे नहीं हो सकता था, करता था मैं। और उनको, अगर उनको पेमेंट करना ही, तो मैं फिर घर वो जो मालक जो कोई रहता था या कोई बिल्डर रहता था ना, वो मेरे को बताता था कि यार तेरा काम 10,000 रुपए का है समाधान, और तू पेमेंट मांग रहा है 25,000, तो तेरे को 25,000 मैं नहीं दे सकता हूँ ना यार, तेरे आदमी काम नहीं करते, तू काम पर ध्यान नहीं देता है, तू साइट पर कभी आता नहीं है। तो दोस्तों उसको मैं, वो अगर ये ऐसे उस तरह से मेरे को सिखाने की कोशिश करता था ना, तो मैं उसको ये लफ्जों में बोलता, बंद दो पैसे, मैं कर लूंगा मैनेज। और क्या करता था दोस्तों, अहंकार अहंकार मेरे मेरे को आ जाता था कि ये मेरे को क्यों सिखाता है, मैं, अगर तेरा पैसा निकलता तो काम होने के बाद में कटवा लेना। और वो अहंकार लेके मैं जाता था। हमारे एरिया में ब्याज से पैसा मिलता था, 10 टका, 25, 20 टका, 25 टके तक पैसे मैं उस दौरान मैं उठाता था। और वो जो लेबर का पेमेंट है ना, कुछ पेमेंट उनको थोड़ा थोड़ा देता था, बाकी के जो पैसे रहते थे वही लेबर को। और बियर बार में कोई देसी पीने वाला होता, कोई हाथ भट्टी पीने वाले रहते थे, कोई बियर बार में विदेशी पीने वाले हो रहते थे, उनको लेके मैं मेरे साथ में बैठता था, और उनको, शराबी पीने वालों को ही मैं मेरी हालत बताता था कि मैं कैसा हूँ। लेकिन अच्छे आदमी को, जो सोबर आदमी है, वो शराब नहीं पी रहा है, वो अच्छे उसके संस्कार है, उसके पास में कभी भी मैंने मेरे अनुभव खत्म नहीं किया, या मैंने मेरी जो प्रॉब्लम है वो कभी उनके साथ शेयर नहीं किया। और दोस्तों वो, उनको उनको क्या है, वो वर्कर लोगों को पीने को भी मिल जाती थी, पैसे भी मिल जाते थे। और उनको क्या, ये नहीं आता है तो नहीं आता है, अपन दिन भर तो काम पर रहते थे, और मैं उनको ये बोलता था, आपको काम पर आना है, वो आपको पेमेंट से मतलब है, काम कितना भी हो कैसा भी हो, मालक कुछ भी बोले, लेकिन तुमको आना है। और इस तरह से दोस्तों मेरी जो अधोगति होती है ना, मैं रिवर्स होने लगा दोस्तों, सभी चीजों में, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक जीवन में मैं पीछे हटने लगा। और ये सब हो रहा था दोस्तों, लेकिन मुझे ये समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे अहंकार, मेरा मैंपना था, उसकी वजह से दोस्तों मेरे को कभी भी मैंने परिस्थितियों का स्वीकार नहीं किया। कभी भी जो मेरे साथ में जो अच्छे लोग बर्ताव करने वाले थे, उनको मैंने कभी गौर से नहीं देखा, कभी किसी का नहीं सुना। अभी जो भाई ने अभी अनुभव बताया कि मैं माँ बाप के बारे में, दोस्तों वो जन्म जाते जो माँ बाप थे ना, हर माँ बाप को लगता है कि अपना बच्चा अच्छा रहे,
वो अच्छी वक्त पे घर आए, वक्त पे उसको बीबी बीबी बच्चे के साथ में रहे। हर माँ बाप को लगता है। जब वो मेरे से बोलने लगते थे ना वो ऐसे ऐसे बारे में, समाधान तू क्यों वक्त पे नहीं आता है, तेरा आने का टाइम ही नहीं घर पे, कभी 12 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, कभी 11 बजे आता है। तो उनको मैं इसी, वो बेचारे सोते नहीं थे मैं जब तक गाँव नहीं तक, वो ऐसे भारी 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 सोते थे वो। तो मैं उनको उतनी रात को मैं उनको उनकी ऐसी ऐसी निकाल देता था मेरे माँ बाप की, उनको बेचारे वो कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसे हालत हो गए थे दोस्तों। वो आखिर आखिर के दौरान वो हो गए थे मेरे बच्चे और मैं हो गया था उनका बाप। ऐसे मैं उनके ऊपर रोब जमाता, ऐसी गाली गलौज मैं करता था उनके साथ में। और उसके बाद में दो, अपना जो मेरी जो अर्धांगिनी जो होती है दोस्तों, वो अर्धांगिनी को तो मैं कभी भी उसको वो दर्जा नहीं दिया था मैंने कभी। मैं उसको, मेरी पत्नी को मैं हमेशा ही मेरी पैर की जो जूती होती है ना, उसको जैसा जूती को वैसा अपन जिस नजरों से देखते हैं, उसी नजरों से मैं उसको देखता था, ऐसे ही बर्ताव मैं उसके साथ में करता था। बेचारी वो मन ही मन में डर डर के रहती थी, कभी भी ज्यादा शिकायत नहीं करती थी। उसको ये लगता था अगर मैं शिकायत करूँ कुछ बोलूं तो ये घर में का जो आवाज है ना मेरा, वो मैं बाहर निकलता था, बाहर तक वो आवाज जाता था। उसको ऐसा लगता था यार ये ये तो इसकी तो बेइज्जती हो रही, लेकिन वो मेरी भी बेइज्जती करेगा। इसके लिए दोस्तों वो ऐसी चुपचाप बैठी थी दोस्तों, ऐसे एक आधी एकदम एक अजनबी की तरह वो रहती थी। और मैं ऐसे ही यूज करता था उसको, एक जैसा एक आधी रखेल जो रहती है ना, रखेल औरत होती है उसके साथ में जैसा बर्ताव करते, बस वो उसके लिए मैं यूज करता था। बाकी घर में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में उसकी क्या अपेक्षा है, उसको क्या घर में लग रहा है, ये उसने नहीं बोलना कभी। ये मैं, अगर वो बोली भी तो मैं उसको उतना सुना देता था। ये इस तरह का जीवन मैं जी रहा था दोस्तों। और वो जो नीति की, जो निसर्ग की जो प्रकृति होती है ना, सभी चीजें मैं वो निसर्ग के विरुद्ध में चलता था। कभी कोई अच्छे इंसान से बात नहीं करता था, कभी हाथ मसलन नहीं करता था। घर से जब बाहर निकलता था, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले कभी मेरे तरफ वो, अगर दो जने अगर कभी कहीं आपस में बात कर रहे हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता था साले ये मेरे बारे में सोच रहे होंगे। यानी वो संशी जो बोलते हैं ना, सेकी हो गया था मैं कि यार कोई बात दोनों तीनों ऐसा आपस में कोई बात कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे बारे में बात कर रहे हो। शराब ने मेरे को, ये मध्यपाश के नाम की बीमारी से तो मेरे को पिछड़ी दिया था। लेकिन मैं शेकी भी हो गया था, अहंकारी हो गया था। और मैं कभी भी हार मानने को तैयार नहीं था दोस्तों। और उस वजह से दोस्तों धीरे 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 दोस्तों मेरे वो जो काम धंधे थे एकदम ब्लॉक हो गए दोस्तों। सब काम धंधे वो बंद हो गए। उसके बाद में शराब तो मैं इधर उधर से, क्योंकि मेरे जैसे शराबियों को है ना, मेरे जो 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 दोस्त लोग थे ना, और मेरे को वो उस टाइम का जो अनुभव भी है दोस्तों अच्छी तरह का। वो जब घर की परिस्थितियां मेरी खराब हो चुकी थी ना, घर में पैसा नहीं रहता था, बच्चों को कुछ दफ्तर लगता था, कुछ उनको पाठ्य पुस्तक लगती थी, पढ़ रहे थे तो उसके बाद में अगर बीबी बीमार पड़ती थी, उसको अगर दवा खाने में अगर मैं पैसे मांगू ना मेरे दोस्तों से, तो कभी भी मेरे को उन्होंने पैसे नहीं दिए दोस्तों, घर में राशन लाने को या कुछ भी। हाँ, लेकिन शराब पीने के लिए दोस्तों कभी भी मेरे को मना नहीं किया उसने। अरे समाधान तेरे पास आज नहीं है ना, चल यार तू आज, तेरा वक्त है आज, हम किस लिए दोस्तों। ये मैं वो शराब वो उन दोस्तों को ऐसा समझता कि यही मेरे हमसफर, यार मेरा दुख कितना दुख समझते, कितना मेरे को समझ लेते, मेरा जो दुख है, तो दुख कम करने के लिए यार ये शराब में, आज ये शराब मेरे को पिला रहा है, तो ये सबसे प्यारा दोस्त ये मेरा है। ये ऐसे प्रकार के मेरे मेरे में ये जो मेरे को जो जीवन में मेरे विनाश की ओर लेके जाने वाले जो विचार, विनाश की ओर जाने वाले के जो जो दोस्त थे ना, उनको मैं सही समझता था दोस्तों। ये ऐसे अंधकार में मैं जी रहा था। और दोस्तों आखिर आखिर में काम धंधे सब बंद हो गए। और जरूर मेरी जो पत्नी और शराबिया को है ना दोस्तों, यार पत्नियां बड़ी अच्छी मिलती है यार, बड़ी संस्कारियां मिलती है, बड़ी स्वाभिमानी होती है यार वो। मेरी पत्नी है यार वैसी। यार वो तो आखिर आखिर में दोस्तों मैं घर में बैठने लगा, घर से मैं बाहर नहीं निकलता था, बाहर इसके लिए नहीं निकलता था। मेरे मन में ऐसे विचार आते थे अगर मैं बाहर निकलूं
दोस्तों लोग मुझे क्या भूलेंगे, लोग मुझे क्या पूछेंगे कि यार तू समाधान पहले क्या था, यार तेरे सब काम धंधे चलते थे, तेरे पास इतने इतने आदमी काम करते थे, और आज तू क्या हो गया यार, तेरी कैसी परिस्थिति हो गई। और वो परिस्थितियां लोग पूछेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने। इतना मैं डिप्रेशन में चला गया था, इतना मैं खुद के कोष में चला गया था दोस्तों। ये ऐसी शराब ने मुझे इस राहों पे लेके आई दोस्तों। और मेरी बीवी थी ना दोस्तों, बेचारी वो घर चलाने के लिए चूल्हे बर्तन के काम करने लगी, और वो कमाई से मेरा घर चलने लगा दोस्तों। और मैं वो खुली आंखों से देख रहा था दोस्तों कि ये परिस्थितियां मेरे हाथ से बाहर निकलती जा रही है। मैं पहला क्या था, और ये शराब ने मुझे कहाँ लाके छोड़ दिया। ये दिखता था लेकिन दोस्तों, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसको मान्य नहीं कर रहा था। मेरा जो जमीर था ना, वो जमीर भी मर गया था दोस्तों। परिस्थितियां मेरे सामने दिख रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, उनका आना जाना, ये सब बहुत, यानी वो पूरा नहीं कर सकता था, पूरा था ही नहीं था दोस्तों। लेकिन मैं, जो मेरी पत्नी है ना, वो करती थी दोस्तों, चार चार पांच पांच घर के काम करती थी, और वो घर का जो मैनेजमेंट वो करने लगी थी दोस्तों। एक बार क्या हो गया दोस्तों, एक बार इतनी बीमार हो गई वो भी बीमार गिर गई। और मेरी जो बच्ची थी दोस्तों, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी उस टाइम में, वो बच्चे भी बीमार हो गई। और कम से कम वो 8-10 दिन से मेरे पीछे लगी थी। अरे हमको, हमारी तबीयत खराब है, हमको यार दवा खाने में लेके चलो, मुझे भी बुखार है, मुझे भी खाना नहीं जाता है, मेरे वो कमजोरी आ रही। तो मैं उनको ऐसा 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 बोलता था उसको कि मेरे पास पैसे है क्या, अगर तेरे पास पैसे होंगे तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा। और दोस्तों उसको भी काम पर से पैसे लेट मिले, यानी 8 दिन के बाद में उसको पैसे मिले दोस्तों। 8 दिन के बाद में दोस्तों उसने बोला, आज तो भी हमें दवा खाने में लेके चलो। तो मैं बोला, है क्या तेरे पास पैसे है क्या? तो बोले हो, मैंने लाया बोले पैसे मैंने एक जन से। तो ठीक है बोला, मैं लेके जाऊंगा तेरे को। और शराबी, जो मेरे जैसा शराबी है ना, बहुत होशियार रहता है, प्लानिंग वाला होता है वो। और मेरे मन में एक प्लानिंग आ गई कि यार मैं अभी इनको दोनों को दवा खाने में लेके जाना है। और मेरा एक दोस्त पीछे रहता था, उसके पास एमेटी गाड़ी थी दोस्तों। तो मैंने सोचा अभी ये दवा खाने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा, गाड़ी लेके जाऊंगा तो, क्योंकि रिक्शे से जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं थी दोस्तों, सब चला गया था। रिक्शे से जाऊंगा। उसको मैंने, मेरी मिसेस को ये बताया, मैं बोला देख, कभी रिक्शे को अपने को इधर से 20-25 रुपए लगेंगे, उधर से 20-25 रुपए लगेंगे, और बाकी के तो दवा खाने में लगेंगे अपने को। वो तो बोले हाँ, अपने को रूट लंबा जाना था दवा खाने में भी। तो बोले हाँ, बोले ठीक है। तो बोला ठीक है, मेरे दोस्त की मैं गाड़ी देखता हूँ, उसके अंदर अपन पेट्रोल डालेंगे और अपन, मैं तुमको दवा खाने में। तो बोले ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा। मैं गया उसको दोस्त के पास में, मैं बोला यार दवा खाने में जाना है बच्ची को, और तुम्हारे भाभी को दवा खाने में लेके जाने का है बोले। तो मैं बोला आप गाड़ी दोगे क्या मेरे मुझे? अरे यार भैया लेके जाओ गाड़ी, दवा, अरे आपके लिए ना तो किसके लिए। और एक काम करना भैया, पेट्रोल मैंने अभी डाल के लाया, पेट्रोल मत डालना है। यार वो तो सोने पे सुहागा जैसी बात होगी मेरे जैसे शराबियों को। यार मैं बोला यार, तो ये तो बढ़िया काम हो गया, जो 20-25 रुपए का जो अपन पेट्रोल डालने वाले थे, यार उसमें तो अपनी देसी की क्वार्टर की सोई हो गई, मतलब अभी अभी तो अपने को कुछ वादा नहीं। और दोस्तों मैंने इतना, मैं खुश हो गया, गाड़ी लेके आया, वो बच्चे को भी मैं बैठाया गाड़ी पे, मेरी बीवी को, एक मेरे रिश्तेदार की एक लड़की थी छोटी, एक 4-6 महीने के बच्चा था, वो रिश्तेदार बोले यार आप जा रहे हो तो इनको, इसको भी लेके जाओ, इसको भी बुखार आ रहा है। बोला चलो दोस्तों, गाड़ी पे बैठ के लेके गया, बड़ी खुशी से लेके गया मैं, क्योंकि मुझे उनको उधर से लाने के बाद में मुझे शराब पीने को मिलने वाली थी। और मैं दवा खाने में थोड़ा सा, बहुत नंबर की लाइन थी दवा खाने में जैसे, तो मेरे को ऐसा जल्दी हो रही थी कि ये कब कब लाइन लगे, कब इनका खत्म हुए। जैसे तैसे लाइन मिट गई दोस्तों, उसका नंबर आ गया, उसको कुछ इंजेक्शन गोलियां दी, वहां से जैसे निकले दोस्तों। और मेरे मन में वही कि भाई हम इसको कब घर छोड़ता हूँ, इन बीवी और बच्चे को, और कब मैं अभी शराब पीने को जाता हूँ। इतनी मेरे को शराब की ओट लग गई दोस्तों। और चलते चलते जैसे दवा खाने से थोड़ी सी दूर आया दोस्तों, देखो विनाश होने का वहां ना, तो कैसे होता है मेरे जैसे शराबियों के जीवन में। और दोस्तों अचानक मेरे जो बीबी का जो पल्लू है ना, वो जो चेन कवर फटा था दोस्तों, वो एमेटी गाड़ी का, और जो जो पल्लू था उसका, साड़ी का, अचानक वो पल्लू, वो चेन कवर में जहां से फटा था ना वो चेन कवर, वहां से ही वो पल्लू उसमें अटक गया चेन में। और जैसा चेन में पल्लू अटका दोस्तों, वो छोटा बच्चा उसके हाथ में था, बच्ची बीच में बैठी थी और मैं आगे गाड़ी चला रहा था। तो दोस्तों कम से कम वो बीबी 20-25 फुट वो गाड़ी पे से गिर गई दोस्तों वो। और 20-25 फुट मैं उसको
ऐसा खींचते लेके गया दोस्तों। जब तक वो पल्लू खुला था ना तब तक वो ठीक है, लेकिन वो गिरने के बाद में मैं उसको 20-25 फुट में उसको खींचते लेके गया। और दोस्तों ईश्वर की कृपा से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आई दोस्तों पीछे से, तो उस दिन मेरी बीवी खत्म हो जाती थी दोस्तों। ऐसे स्थिति में दोस्तों मैंने गाड़ी खड़ी किया, पीछे से 2-3 लोग बैठे थे साइड में, उन्होंने आवाज दिया, गाड़ी खड़ी किया मैंने। और जैसे गाड़ी खड़ी किया देखा तो वो बीवी बेचारी रोड पे पड़ी थी, वो पल्लू अटका था चेन कवर में। और ऐसे ही मैं वो बहुत कोशिश कर रहा था वो निकालने की। और उसके बाद में दोस्तों मैं उसको उसको वो कितना उसको क्या लगा है वो मैं नहीं देखा दोस्तों। मैंने उल्टा मैं उसको कोचने लगा, उसको गाली गलौज करने लगा कि देख मतलब औरत कितनी आगे चली गई आजकल की, कोई हेलीकॉप्टर चलाती है, कोई आईजी इंस्पेक्टर बन गई, कोई रेलवे चलाती है, और तू सही तरह से वो गाड़ी पे भी नहीं बैठ सकती तू, इतनी तू ऐसी ऐसे मेरे नसीब में आ गई यार मतलब। और दोस्तों बेचारी रोने लगी। वो बच्चा था, वो बच्चे को वो संभाल रही थी, वो जो छोटा बच्चा था दोस्तों, उसने उसको जो मार लगना था वो उसको लगा दोस्तों, लेकिन वो बच्चे को उसने बचाया। वो 4-5 महीने का जो बच्चा था उसको अगर कुछ पत्थर या रोड से वो ये हो जाता था, वो बच्चा भी मर जाता था दोस्तों, लेकिन उसने वो बच्चे को बचाया दोस्तों। और दोस्तों वो लड़कों ने जो साइड में बैठे थे वो आए और चेन कवर खोला, उसके बाद में वो साड़ी काट काट के निकाले दोस्तों। ऐसी स्थितियों में भी वो मेरी बीवी को इतना मार लगा था, सर को, ये, हाथ को, पैर को ऐसे घसड़ गई थी दोस्तों, वो खून निकल रहा था उसका। और ऐसी स्थिति में मैं उसको बोल रहा था कि चल अभी गाड़ी पे बैठ, मैं गाड़ी पे छोड़ता हूँ। लेकिन उसकी स्थिति गाड़ी पे बैठने जैसी नहीं थी दोस्तों, फिर भी मैं उसको वो गाड़ी पे बैठा रहा था। लेकिन वो बाजू में जो 4-5 लोग थे, अरे बोले तू पागल हो गया क्या, अरे वो औरत से वो सीधा खड़े नहीं रह जाता, बोले उसको कितना कितना लग गया, बोले एक तो उसको दवा खाने में लेके जा, नहीं तो घर पे तो भी लेके जा। और दोस्तों नई इलाज है, मेरे को उसको रिक्शा करना पड़ी। और वो रिक्शे को जो मैंने वो लालची की प्रवृत्ति से मैंने वो, मेरे को अभी शराब के लिए पैसे मैंने वो बचा के रखे थे, वो लालची प्रवृत्ति से दोस्तों वो आखिर में वो रिक्शे को मेरे को पैसे देना पड़े। और घर पे जाके दोस्तों मैंने अक्षरशः उसको इतना इतना गाली गलौज किया, इतना उसको साथ में हंगामा किया। बेचारी, सच बोलता हूँ दोस्तों, अगर वो मेरे पे अगर कोई कलम कर देती थी ना, या आज भी, तो इतना मैं उसका इतना बड़ा गुनहगार था दोस्तों। मैंने इतना उसको सताया, इतनी उसकी मानसिकता, इतना उसको मैंने इतना परेशान किया ना दोस्तों। तो दोस्तों वो दिन मुझे याद आता है दोस्तों, और ऐसे ही जीवन जी रहा था दोस्तों। और ऐसे जीते जीते अभी जो भाई ने बताया ना, ये जो संदेश मिलता है ना, तो ये ईश्वर के चुने हुए बंदे को ही ये संदेश मिलता है। ये ऐसे अरे गहरे को ये संदेश नहीं मिलता है दोस्तों। और इसी प्रकार के वो ये संदेश मिलना मेरे लिए, मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ दोस्तों। उसका संदेश मिलने का किस तरह से मुझे संदेश मिला, तो दोस्तों मेरी जो बीवी है ना, उस टाइम में भी सप्ते में 2-2 3-3 उपवास करती थी दोस्तों। और ईश्वर से वो एक ही मांगती थी कि ईश्वर मुझे धन दौर्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी ये पति की शराब छूटे ना, बस मुझे यही होना चाहिए। बस अगर मेरे पति की शराब छूटे ना, तो जो मेरे घर में तो जो 2 बच्चे, एक बच्ची है और 2 बड़े लड़के, अगर ये सही रहेंगे तो इन बच्चों के ऊपर भी अच्छा असर गिरेगा। ये भी शराबी नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे पिताजी भी शराबी थे तो मैं भी शराबी बन गया। और दोस्तों मैं भी ऐसे ही शराबी रहता था तो मेरे बच्चे भी शराबी रहते। उसका एक ही कहना था, और ईश्वर ने दोस्तों उसकी सुन ली दोस्तों। और सुनने के बाद में दोस्तों कई दिनों के बाद मेरे को इस अल्कोहलिकम का संदेश मिला दोस्तों। और यार मेरे को संदेश मिला भी, लेकिन दोस्तों मैं मानने करने को तैयार नहीं था यार। मैंने यार मेरे बहुत कोशिश की, खुद की व्हील पावर जो बोली जाती है ना, मेरे जैसा शराबी ऐसा नहीं दोस्तों कि मैंने शराब को मैंने एकदम ही ये करा। मैंने बीच बीच में 15 साल 14-15 साल की जो मेरी शराबियत थी ना दोस्तों, उस दौरान दोस्तों मैंने ऐसा प्रयास भी करता था, ऐसा नहीं कि मैं प्रयास नहीं करता था, प्रयास भी करता था। लेकिन वो प्रयास में हर दम असफल होता था दोस्तों। कभी कभी रुकता था 1-1 महीना, 2-2 महीने, 8-8 दिन। लेकिन दोस्तों वो शराब कब शुरू हो जाती थी वो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि यही मेरी जो बीमारी का जो बोलते हैं ना, वो बीमारी ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये बीमारी करके। और दोस्तों इस मीटिंग का संदेश जो मिला यार, ये संदेश जो बंदा मुझे दे रहा था ना हरदम, तो उसको तो मैं मन ही मन में बोल रहा था यार, मैंने बहुत प्रयास किया यार शराब छोड़ने के। मैंने बुआ भगत, दारू गंडा,
बहुत उपास तपास किए, मेरे बीवी ने भी किए, लेकिन मेरे शराब नहीं छूटने वाली अभी। तो इसके ये तुम्हारे जो बोलने से कहाँ शराब छूटेगी। दोस्तों वो सदस्य मिलके भी मैं इतना अभागा हूँ कि उस मीटिंग को नहीं मैं जा सका दोस्तों। 2 साल मैंने ऐसे ही गवा दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ बोले जाता है ना कि ये जो जिसको ये संदेश मिलता है और एक बार उसको ईश्वर ईश्वर बड़ा दयालु होता है, वो मेरे जैसे शराबियों को एक चांस और देता है दोस्तों। और उसी तरह का चांस दोस्तों मुझे फिर से, जो मेरी जो सोबराइटी डेट है ना दोस्तों 25 जनवरी 2003, फिर से मुझे वो एक चांस दिया दोस्तों। उस दिन मैं होके गया दोस्तों और मीटिंग में बैठा। मीटिंग में बैठने के बाद में दोस्तों मुझे, सभी को पता है दोस्तों कि ये मद्यपान नाम की बीमारी कितनी भयानक बीमारी है। कभी भी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है दोस्तों ये एक तो मेरे जैसे शराबियों को, एक तो ऐसे ही मैं शराब पीता रहता था ना, तो मैं पागल की कतार पे तो मैं आ ही गया था। नहीं तो मैं, मेरी अकाली मृत्यु हो सकती थी दोस्तों। ये दोनों भी पर्याय पर्याय मेरे जीवन में आ चुके थे दोस्तों। और यही इस मद्यपान नाम की बीमारी के जो अनुभव मैंने उस दिन तो पहले मीटिंग में ही सुने दोस्तों मैंने। और 1 घंटा मीटिंग चलती थी दोस्तों में हमारे जलगांव में। जलगांव का मेंबर था मैं पहले। मेरी जो 13 साल की सोबराइटी जो तो जलगांव की है दोस्तों। और मैंने वो मद्यपान नाम की बीमारी उस दिन वो भाइयों से सुनी। वो ईश्वर ने ही उस जो जो जब कोई नया बंदा आता है ना, तो ईश्वरी ही, जो पुराने सभासद होते हैं ना, उनके मुंह से ईश्वरी ही बोलता है दोस्तों। ये जब नया बंदा आया है तो हर बंदा, हर अल्कोहलिक का मेंबर, उसके जो शेयरिंग करने वाला होता है ना, वो ईश्वरी उसको वो मार्ग देता है, ईश्वरी उसको लफ्ज देता है कि नया बंदा है तो मद्यपान नाम के ऊपर तेरे को शेयरिंग करना है। और वो करते हैं दोस्तों। और जितने शेयरिंग हुए वो दोस्तों उस दिन 4 5 6 शेयरिंग हो गए 1 घंटे के अंदर। वो ऐसा लगता था दोस्तों जैसे ये मेरे ही अनुभव कथन कर रहे, मेरे ही बारे में मेरी कर्म कहानी बता रहे। और दोस्तों मैंने उसी दिन मान्य किया दोस्तों, हाँ मैं भी शराबी हूँ। ये शराब ने मेरा जीवन अस्त व्यस्त किया है। और मैं कभी भी शराब पी के मैं मेरा जीवन कभी भी मैं चला नहीं सका। ये अनुभव दोस्तों मुझे मन ही मन में मैंने ठान लिया दोस्तों उस दिन से। और उसी दिन दोस्तों मुझे जीने की तमन्ना जाग उठी। और मेरे को एक आशा मिली दोस्तों कि यार मैं भी जी सकता हूँ बिना शराब पिए हुए। मैं भी मेरे परिवारों में वो खुशियां और लाना चाहता हूँ। मेरे परिवारों में मैं मेरा अच्छा स्थान बना सकता हूँ। नहीं तो इस मीटिंग में आने से पहले मैं, यही मेरी कोशिश थी, यही मेरा मन था कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। या मैं तो कहीं निकल जाने की ये कर रहा था दोस्तों, प्रयोग कर रहा था इस मीटिंग में आने से, या कहीं तो भी आत्महत्या कर लूं। ये मेरा ये तय हो चुका था दोस्तों। लेकिन इस मीटिंग में आने के बाद में आशा निर्माण हुई दोस्तों जीने की। और उस दिन मैंने मीटिंग के बाद में दोस्तों हर बंदियों ने मेरे हाथ में हाथ दिया दोस्तों। मुझे होप दी, आशा दी, भैया हमें मिला है आपको भी मिलेगा। और उन्होंने एक ही लफ्ज मुझे और पूछा दोस्तों सभी ने, भैया आपकी शराब छोड़ने की इच्छा है ना। भैया मैंने, मेरे अंतर्मन से आवाज निकले दोस्तों उस दिन, हाँ मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। इस शराब ने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है। मेरे परिवारों में से, मेरे समाज से, मेरे जो सब शत्रु से मुझे निकाल दिया है। तो मुझे जीना है अभी। और वो आवाज निकली दोस्तों, वो ईश्वर की आवाज थी, मेरे अंतर्मन की आवाज थी दोस्तों। और ये भाई बोल रहे थे भैया आप ठीक जगह आए हो, आप आते रहिए दोस्तों। उस दिन से निरंतर मीटिंग करता। ये मीटिंग करने की वजह से क्या हो गया दोस्तों, मेरे मन में, मैं उस शराबियों के पन में नास्तिक बन गया था। ईश्वर के ऊपर, ईश्वर इस जगत में ईश्वर है ही नहीं, ये श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा मेरी निकल चुकी थी। किसी के ऊपर का विश्वास निकल चुका था। आशा, भूख, ये सब जो चीज है दोस्तों, ये मेरे सब नम निकल चुकी थी। लेकिन इस मीटिंग में निरंतर आने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, मेरे में वो आशा निर्माण होती गई, वो विश्वास निर्माण होते गया, वो श्रद्धा निर्माण होते गई। वो कभी समाधान, किसी के ऊपर विश्वास न करने वाला, कभी ईश्वर के प्रति श्रद्धा निर्माण न करने वाला, उसके मन में, मेरे मन में इस कार्यक्रम की वजह से जानवर से इंसान बनते गया दोस्तों।
और यहाँ आते आते दोस्तों मैं तो खुश रहने ही लगा हूँ दोस्तों, लेकिन मेरी खुशी की वजह से मेरा परिवार भी खुश रहने लगा। और दोस्तों उनकी खुशी देख के मुझे और भूख आने लगी यार। और मेरे मन में एक ही बात आने लगी यार, समाधान, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, काम धंधे भी नहीं कर रहा हूँ, पैसे भी नहीं ला रहा हूँ, सिर्फ शराब से दूर रह रहा हूँ यार। और जिससे शराब से दूर रहने के बाद में इतनी खुशियां, उसको मैं खरीदने जाऊं तो वो मेरे को, मैं उतना कुछ ऐसा ये भी नहीं कि मैं खरीद सकूं। लेकिन दोस्तों मुझे ये हुप मिलते गई दोस्तों, वो बीवी के चेहरे के ऊपर वो हंसी आने लगी, परिवार मेरे बच्चों के चेहरे पे हंसी आने लगी, मेरे माँ बाप के चेहरे के ऊपर हंसी आने लगी, उनको भी अच्छा लगने लगा दोस्तों। और वो उनकी जो चेहरे देख के मुझे ये महसूस होने लगा यार, मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ और मुझे इतनी खुशियां मिल रही। और दोस्तों इस मीटिंग के ऊपर मेरा विश्वास बैठते गया। और जो मुझे आज का जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये चौथा और पांचवा कदम जो मेरा जो जीवन का जो है ना, बोलते ना, ये टॉपिक मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये तीन कदम तो दोस्तों अभी भैया 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 ने बताया ना कि तीसरा कदम, तो ये दो कदम तो दोस्तों मैं इजीली लिए थे दोस्तों। मैंने इजी क्यों ले लिया था? क्योंकि मैं पहला कदम जो होता जो रह था ना दोस्तों, वो मद्य शक्ति के आगे मैं हतबल था। शराब पी के मैं मेरा जीवन नहीं चला सका, ये मैंने मान लिया दोस्तों। और मैं वो उसके ऊपर मैं तय हो गया दोस्तों, वो भी ठीक हो गया। दूसरा जो कदम है ना दोस्तों, यहाँ कोई तो भी ईश्वरी शक्ति है, मुझे शराब से दूर रहने की वो ताकत देती है। और उस पे और दूसरे कदम पे भी मैं अटल हो गया, मुझे विश्वास आने लगा, श्रद्धा बढ़ने लगी ईश्वर के प्रति। अब तीसरे कदम में थोड़ा दिन मैं रड़खड़ा दोस्तों, थोड़ा सा मैं तीसरे कदम थोड़ा सा मैं, क्योंकि पहले अनपढ़ था, अशिक्षित था और वैसे स्लम एरिया में रहता था, बहुत से जैसे विचार मेरे से भरकट गए थे दोस्तों। इस कार्यक्रम में आने के बाद में एकदम सोबराइटी मिलती है, मैं एकदम 19 साल सोबर रह गया, ऐसा नहीं, भले ही शराब नहीं पिया मैं दोस्तों उस दौरान, उस शुरुआत के दौरान, पर मैं ये कार्यक्रम थोड़ा बहुत समझ न सक की वजह से, यहाँ जो अपन बोलते हैं ना, अपने प्रस्तावना में भी दिया जाता है, आधा अधूरा कार्यक्रम लेने की वजह से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाता था दोस्तों। मैंने कुछ थोड़े बहुत मीटिंग करके मैंने यही समझ लिया कि अभी मैं शराब से दूर हूँ, मुझे अभी आर्थिक परिस्थिति मेरी थोड़ी सी कमजोर हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा तो मैंने मैंने क्या किया दोस्तों कि आर्थिक परिस्थितियां सुधारने के लिए मैंने दूसरा प्रयोग अपनाया दोस्तों। जहां से लोग जमीन में से काला धन निकालते हैं, सट्टा लगाते हैं, फजली लगाते हैं, वो जो हमारे गांव की तरफ है ना, ऐसा मुर्गी के अंडे के ऊपर आंकड़ा निकालते हैं सट्टे का, जमीन में से काला धन निकालते हैं। ऐसे लोगों के संग ये मीटिंग छोड़ दी मैंने, 1 डेढ़ महीने में मीटिंग किया मैंने, शराब से दूर था, लेकिन मैंने प्रयोग किया, आधा अधूरा ही प्रयोग जो बोलते हैं ना अपन, ये मैंने पूरा पूरा प्रयोग किया ही नहीं दोस्तों। मेरे को ये लगा अभी, अभी मेरे को शराब, मैंने ऐसे भी पहले ये मीटिंग में आने से पहले मैंने बहुत बार शराब छोड़ दी थी, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं, अभी मेरे को कार्यक्रम समझ में आ गया है। और मैंने, मेरी आर्थिक परिस्थिति अभी थोड़ी सी बहुत कमजोर हो गई, मेरे को उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और मैं ऐसे लोगों के साथ में बैठने लग गया जो वो काला धन निकालने वाले, कजली निकाल निकाल के सट्टे के आंकड़े निकालने वाले, ये ऐसे लोगों के साथ में बैठने लगा। और दोस्तों वहां बैठने की वजह से मैंने ये कार्यक्रम भी छोड़ दिया। और ये कार्यक्रम छोड़ने की वजह से दोस्तों मैं और अस्त व्यस्त हो गया यार, क्या करूं। वो कजली में भी मेरे को, मैंने इधर उधर से पैसे लगा कि वो वहां वो लगाता था, उसमें भी वो मेरे को यश नहीं मिलता था। सट्टा लगाता था तो वो सट्टे में भी मेरे को यश नहीं मिलता था। ऐसा लगता था यार कभी यार मैंने अच्छा कार्यक्रम भी छोड़ दिया, यहाँ भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। और न दारू पीते हुए भी दोस्तों, न शराब पीते हुए भी मैं अस्त व्यस्त होने लगा। और दोस्तों करूँ तो क्या करूँ? उस दौरान दोस्तों मैंने करीबन 1 महीना मीटिंग का भी संपर्क छोड़ दिया। और मैं घर में भी फिर अस्त व्यस्त होने लगा। और एक दिन दोस्तों मेरी और मेरी बीवी की इतनी लड़ाई हो गई, लड़ाई ऐसी हो गई, बीवी ने मेरे को 2 रुपए नमक की पीड़ी पुड़ी के लिए मांगे दोस्तों उस दिन। बोले 2 रुपए दीजिएगा, आप नमक की पुड़ी लाते हूँ, हमारे झोपड़पट्टी में 2 रुपए का ही नमक मिलता है दोस्तों, था उस टाइम में। तो मैंने ऐसी अवस्था में उसको बोला, मैं बोला यार तेरे को तू तू ये क्यों नहीं समझ रही कि यार मैं कुछ काम धंधे नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास कैसे पैसे आएंगे। दोस्तों बीबी की भी, जैसा मैं उसके ऊपर स्पीकर अधिकार नका करता था, करू, तुम्ही बोला लागेल मग तुम्हाला. जैसा मैं उसके ऊपर शराबियों के पन में जैसा मैंने उसका अधिकार गजाया उसके ऊपर, उसको मैंने कम लेखा,
लेकिन दोस्तों जब वो मेरा घर चलाने लगी ना, तो यार उसकी भी बारी आ गई फिर। वो भी मेरे पे हावी होने लगी थी। और उस दिन दोस्तों मेरे को उसने बोला, यार तू कैसा इंसान है तू। आज तेरे पास 2 रुपए नमक की पीड़े के लिए 2 रुपए नहीं, इतना तू हदबल हो गया है, इतना तू कमजोर हो गया है। अगर ये बच्ची, तेरी बच्ची जवान हो रही है, अगर ये किसी किसी ने उसका हाथ पकड़ के लेके गया, या कोई बीमार बच्चा गिर गया, या तेरे माँ बाप बीमार गिर गए और इसको दवाखाने में अगर तेरे को कुछ लेके जाना है, तो तेरे पास अभी 2 रुपए नहीं नमक की पूड़ी के, तो बाद में अगर ऐसा कोई प्रसंग है तो तू क्या करेगा। और मेरे मेरे को और दूसरा लफ्ज उसने बोला कि तेरे जैसे इंसान ने ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बोले, अगर तू ये कुछ नहीं कर सकता। और पहले अहंकारी था दोस्तों, मैं शराब से दूर था और पहले ही मीटिंग छोड़ चुका था। पहले ही मैं वो दूसरे हथकंडे में लगा था, उसने भी मेरे को यश नहीं मिला। और इसमें दूसरी बात, बीबी ने मेरे को ऐसे लफ्ज बोले। और दोस्तों इतना झगड़ा हो गया बीबी का और मेरा, उस दिन घर से निकल गया दोस्तों मैं गुस्से गुस्से में। उस दिन ऐसा तय कर लिया कि मैं आज ये जीवन यात्रा ही समाप्त कर देता हूँ। कोई बीबी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। सोबर था दोस्तों, एक एक 1.5 महीना। क्योंकि यह समस्या आती है दोस्तों सोबराइटी में। अगर मैं आधा अधूरा कार्यक्रम लेता हूँ ना, ये कार्यक्रम पूरी तरह से नहीं ले, तो मेरे जीवन में भी समस्या आई दोस्तों, ऐसे नहीं कि समस्या नहीं आई। और दोस्तों मैं निकल गया गुस्से गुस्से में। कभी ऐसा लगा रेलवे ट्रैक पर जाऊँ, फिर भी ऐसा ऐसे मन में सोचा है, क्योंकि अपने मन में दो मन होते हैं, एक अंतर मन होता है और एक बाहर का मन होता है। अंतर मन बोल रहा था, समाधान तू ये करेगा तो ये बीवी बच्चे का क्या होगा। आज ही उनकी तरफ कोई अच्छी तरह से नजरों से नहीं देख रहा है, तू जाने के बाद में लोग समाज इसको किस नजर से देखेंगे और तेरे को भगोड़ा समझेंगे। लेकिन बाहर का मन क्या बोल रहा था, अरे चल वो तेरी परवाह नहीं करना है तो तू क्यों उनकी परवाह कर रहा है। और दोस्तों ऐसा लगा कभी रेलवे ट्रैक पर जाऊं, तो ना ऐसा एक मन ऐसा बोल रहा था, यार रेलवे ट्रैक पर अगर मैं जाऊं तो मेरा कोई तो भी शरीर का कोई तो भी हिस्सा रेलवे पुलिस पकड़ेगी, ले देखेगी और मेरी जान पहचान होगी। और बोलेगी कि साला ये यहाँ यहाँ ये एरिया में रहने वाला है। और लोग क्या समझेंगे, साला भगोड़ा है। आखिर शेवटी उसने परिवार को और परिवार की समस्या को हल नहीं कर सका, मर गया साला। उससे भी वो मैंने मन वहां से हटा लिया। और दूसरी एक चीज देखी मैंने, और एक मन की इच्छा हुई, अपन ऐसा भी सेंटरिंग का बांधकाम का काम करते हैं, चार चार पांच पांच मंजिल के टावर पे चढ़ जाते हैं और वहां से अपन अपने शरीर झोंक देते हैं, यानी अपने को कोई, और ये सोच लिया कि कहीं तो भी 400-500 किलोमीटर निकल जाते हैं कहीं बाहर गाँव, और वहां से अपन ये आत्महत्या कर देते हैं। ये मन में मैंने ठान लिया दोस्तों, और ये तय भी हो गया। चलते चलते देखो देखो ईश्वर काम करता है दोस्तों। ईश्वर हर एक को चांस देता है। और चलते चलते दोस्तों अचानक उस दिन मेरे घर के करीबन 10 मिनट के अंतर पे मीटिंग चलती थी। और मैं वो डेढ़ एक 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 सवा महीना में मीटिंग पे गया नहीं था दोस्तों। और उस दिन मैंने ऐसे विचार विचार में ही चल रहा था दोस्तों, अभी रेलवे स्टेशन पे मुझे जाना है, तो पैदल ही चल रहा था मैं ऐसा। तो चलते चलते दोस्तों अचानक दो मेंबर, वो जहाँ मीटिंग चलती है ना, तो मीटिंग के बाहर वो लोग बैठे थे दोस्तों, और उन्होंने मेरे को दूर से ही देख लिया। मेरा तो ख्याल नहीं था उनकी तरफ, लेकिन उनका ख्याल मेरी तरफ गया और उन्होंने मेरे को, जैसा मैं नजदीक गया, उन्होंने मेरे को आवाज दिया दोस्तों। जैसे आवाज दिया, समाधान भाई आ जाओ, अभी मीटिंग चालू होगी अपनी, थोड़ा सा वक्त है। दोस्तों मैं अचंभित हो गया। अरे मुझे तो मीटिंग की ये मेंबरों को भी मिलना नहीं था, और इनको मैं अभी संपर्क भी टूट गया था मेरा, अभी ये कैसे आ गए, कैसे मैं अभी उनको सामना करूं। लेकिन दोस्तों ये के मेंबर बड़े दयालु होते हैं यार, बड़े प्रेमालु होते हो दोस्तों। उन्होंने मेरे को बैठाया, मेरे को मेरे साथ में बात की, और जो मेरे मन में जो विचार चालू थे ना, वो विचार वहां थम गए दोस्तों। उसके बाद में 5-10 मिनट के बाद में मुझे मीटिंग हॉल में लेके गए। और मीटिंग हॉल में दोस्तों 1 घंटा मैंने शेयरिंग सुनी दोस्तों उस दिन। और एक बंदे ने ऐसी शेयरिंग की, ये जो समस्या है ना, मैं ये समस्या से मैं भाग रहा था, लेकिन वो समस्या मेरे पीछे भाग रही थी। मैं मर भी जाऊंगा तो भी ये समस्या मेरी हटेगी नहीं। ऐसी उसने वो शेयरिंग किया दोस्तों, देखो ईश्वर कैसे काम करता है। और दोस्तों वो शेयरिंग मेरे हट को पहुंच गई यार, मैं भी तो वही कर रहा हूँ यार। समस्या को मैं समस्या को सामना करने के बजाय मैं उसको भाग रहा हूँ, और जो परिस्थिति है उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। यार सही नहीं तो क्या है दोस्तों। जो मैंने मेरी आत्महत्या करने की जो ठाम ली थी उस दिन दोस्तों, उस दिन वो मन में से विचार ही निकल दिया यार। वो क्या जो परिस्थिति यार, वो बीबी जो बोलती है तो वो ठीक तो बोलती है यार। है और तू जो कुछ गलत थोड़ी बोल रही हो। आज तू जो कुछ नहीं कर पा रहा है, तू हाथ पे हाथ धरे बैठा है तू, तो तू क्या कर पाएगा। अभी नहीं कुछ पा रहा तो तू बाद में क्या कर पाएगा तू। दोस्तों उस दिन मैंने ये तय कर लिया दोस्तों, यार सही तो बोल रही यार।
और दोस्तों मेरा जो प्रयास था ना आत्महत्या का, वो आत्महत्या का प्रयास की वजह नहीं किया दोस्तों मैंने, वो सभी निकाल दिया। सीधा घर पे गया दोस्तों, उस दिन खाना गिना खाया, और उस दिन से दोस्तों निरंतर मीटिंग करते गया। अरे मीटिंग करते करते दोस्तों और से मुझे खुशियां मिलने लगी, और से मुझे अच्छा ये जीवन मिलने लगा। और जीवन जैसे मिलने लगा ना दोस्तों, तो ये जीवन कुछ सीमा होती है। और अच्छा जीवन जीने की वजह से दोस्तों मेरे वो स्वभाव दोष उभर के आए थे ना शुरुआती में, कि मैंने दूसरा मार्ग हत्थन कर लिया था। उसी तरह से दोस्तों मेरे मन में मेरे पुराने जो विचार थे, पुराने जो अहंकार, पुराने जो बहुत से डर थे, बुरे से बहुत से मेरे जो लैंगिक समस्या थी, वो ऐसे समस्या वो बाहर उभरने लगे दोस्तों। और वो मेरे को अस्त व्यस्त करने लगी। ये अस्त व्यस्त करने की वजह से दोस्तों मुझे उसमें से भी मेरे को डर होने लगा, यार अभी क्या हो रहा है, मैं तो शराब से दूर हूँ, ये विचार क्यों आ रहे हैं मेरे मन में। लेकिन दोस्तों एक मैं करता रहा। मैं स्पॉन्सर तो नहीं लिया था दोस्तों शुरुआती में, लेकिन मैं इनिशियल स्पॉन्सर थे दोस्तों में, वो इनिशियल स्पॉन्सर से मैं ये चर्चा करता था। एक एक किया दोस्तों मैंने, मैं मदद मैंने लेते गया दोस्तों। उसके बाद में जब लौट के आया ना, तब से मैं मदद लेना चालू कर दिया दोस्तों इस मीटिंग में के अंदर और टाइमर लोगों की भाइयों को। तो मैंने एक दिन मेरे ओल्ड टाइम जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उनको पूछा, यार मैं तो अभी शराब से दूर हूँ, फिर मेरे जो पुराने जो विचार है वो तो बाहर उभर के आ रहे हैं अभी, इससे क्या मतलब है, मैं तो शराब से दूर हूँ। तो उसने मेरे को बताया, समाधान ये जो बीमारी जो है ना, अरे ये शराब में नहीं थी रे अपनी, आपने जो बीमारी है ना, ये मेरे पाशों को लगी है। और मैं बोला ये प्यास पास क्या होती है। तो बेटा तू इस कार्यक्रम में अभी तेरे को कितने महीने हो गए। मैं बोला मेरे को तो अभी 2 ढाई साल हो गए। तो तूने चौथा पांचवा कदम किया, स्पॉन्सर किया तूने, लिया। मैं बोला ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं स्पॉन्सर क्या होता है, ये चौथा पांचवा कदम क्या होता है, क्योंकि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, अनाड़ी हूँ, मुझे क्या 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 पता चलेगा। तो बेटा जो जो पुराने जो विचार है ना, ये आना बंद होने के लिए अपने को चौथा पांचवा कदम करना जरूरी है, और उसके लिए एक मार्गदर्शक जरूरी है। क्योंकि अकेले से ये कार्यक्रम में है ना, ज्यादा दिन तक मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता हूँ। अकेले में मेरी उतनी ताकत नहीं है, मुझे 3 लोगों की ताकत लेना पड़ती है। मैं बोला कैसे। तो जो चौथा कदम है तेरे को, तेरा लेखा जोखा, तेरी जो जीवन की जो इन्वेंटरी है ना, चौथे कदम में तेरे को वो तेरे को लिखना है। तेरे को उसमें तूने क्या क्या तेरे जीवन में क्या क्या व्यतीत हुआ, तेरी मनस्थिति या तेरे जो जो विचार है दूषित कहाँ से हुए, तेरे को वहां से वो ढूंढना है। और उसके बाद में जो अपन स्पॉन्सर बोलते हैं पांचवा कदम, तो वो 500 के पास में तेरे को पांचवे कदम में वो जो भी तूने कर्म कांड किए हैं, वो कर्म कांड कैसे हुए क्या हुए, उसके साथ में बैठ के तेरे को वो तेरे विचार व्यक्त करना है, जिसको अपन क्लीन हाउस बोलते हैं, घर की सफाई जो बोलते हैं, पांचवा कदम वो तेरे को करना है। और बेटा एक बात ख्याल रखना, जो तू वो जो चौथा कदम करने जाएगा, तो ये चौथा कदम संभाल के करना। अगर तेरा लैंगिकता के बारे में अगर कोई होगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रहे कि जो तू स्पॉन्सर करने जा रहा है, अगर वो लैंगिकता होगी या कोई चीज तूने तेरे बीबी के तेरे परिवार से छुपा के रखी होंगी, तो अगर वो तू उसके वो साथ वो तेरे चारित्र दोष तू बोलने जाएगा, तो वो तेरा तेरा वो विश्वासु आदमी होना तू, नहीं तो वो क्या करेगा, किसी मेंबर के पास शेयर करेगा। किसी मेंबर ने अगर तेरे घर के पास तेरे परिवार को बोल दिया एक आधे टाइम, तो तेरी सोबराइटी धोखे में आ सकती है। यार मैं उसमें भी डर गया। मैं बोला ये कैसा है, अभी मेरे को तो ये तो मेरे तो है, मेरे चारित्र तो मेरे स्वभाव दोस्त है ऐसे, मैंने किया है वैसे। तो बोले ये तेरे को संभालना है। और दोस्तों ऐसे करते करते मैंने और 1 साल ऐसे ही गुजार दिया। स्पॉन्सर लेना, कोई बोलता था चौथा कदम करना है, तो चौथा कदम चौथा पांचवा कदम करने के सिवाय ये तेरी सोबराइटी जो तुझे चाहता है ना, ये जो पुराने तेरे विचार ना आना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, तो ये अगर करना है तो चौथा पांचवा कदम करना जरूरी है। कोई मेंबर ऐसा बोलता था कि चौथा पांचवा कदम करेगा, लेकिन ये संभाल के करना, तेरी सोबराइटी, तेरा परिवार, तेरा जो विश्वास है आज तेरे ऊपर जो परिवार का वो विश्वास, तेरा घात हो सकता है अगर वो तेरी बात कहीं लीक हो गई तो।
यार ये दूधायनी जीवन में मैं 1 साल मैंने गुजार किया, और दोस्तों इतना अस्त व्यस्त होने लगा, इतना बेचैन होने लगा कि वो जो जीवन भर का जो बोझ था ना, वो बोझ, वो जो पुराने विचार दोस्तों, वो उभर के आने लगे। और वो मेरे लिए, मैं किसी को वो शेयर भी नहीं कर सकता, किसके साथ में मैं बांट भी नहीं सकता था। ऐसी स्थिति हो गई दोस्तों मेरी कि मैं क्या करूं, ये मुझे समझ भी नहीं रहा था दोस्तों। ये लैंगिकता के बारे में वो कुछ ऐसे विचार थे दोस्तों मेरे कि खुन्नस वगैरह तो ठीक है दोस्तों, डर भी ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे हथकंडे थे दोस्तों, मैंने ऐसी चोरियां की थी घर में ही, तो वो अगर कुछ उनके सामने, अगर उनको मालूम नहीं था, अगर वो मालूम पड़ गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजों का डर था दोस्तों मुझे मेरे मन में, और वो मेरे को सोच तो नहीं बैठने दे रहा था। और दोस्तों मैं उसमें न शराब पीते हुए भी मैं बेचैन रहने लगा, अस्त व्यस्त होने लगा, रहने लगा। मेरा काम धंधे में भी चित नहीं लगता था, परिवारों में भी मैं अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव नहीं करता था, मीटिंग में भी सही तरह से उनके मीटिंग में भी मैं सिर्फ शरीर से बैठता था, लेकिन मन से मैं इधर उधर भटक रहा था दोस्तों। तो ये मेरी अस्त व्यस्तता बढ़ती जा रही। और इसके लिए दोस्तों, ये अगर मैं अल्कोहलिक को, अगर मैं मेरा यहाँ आके मुझे ईश्वर मिला है इस मीटिंग के हॉल के अंदर, तो मेरे लिए दोस्तों ये जो चौथा और पांचवा कदम लेने सिवाय मुझे पर्याय नहीं था दोस्तों। और एक दिन दोस्तों मैं ऐसा घुटने टेक दिया, और मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर को मैं बोला, मैंने उसको पूछा, बताया, मैं बोला भाई मैं अभी जी नहीं सकता हूँ, मुझे स्पॉन्सर, आप बताओ मुझे स्पॉन्सर लेना है, और वो मेरे स्पॉन्सर में भी मैं कैसा लूँ, क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो उसने बोला समाधान, ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ कहीं लिखा पढ़ाई का कुछ विषय नहीं है, यहाँ ऐसा कोई कितना पैसा है, कितना लिखा पढ़ा है, यहाँ कुछ मायने नहीं रखता है। तेरे को स्पॉन्सर लेना है ना, तो तू मन से ईश्वर को प्रार्थना कर। अगर तेरे को सही अच्छा जीना है ना यार, तो तू यार जी सकता है यार। तो दोस्तों उस दिन क्या हो गया, वो मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर ने यार एक ऐसी बात बता दी, यार तू प्रार्थना कर ईश्वर के लिए, स्पॉन्सर के लिए। तो दोस्तों स्पॉन्सर के लिए सच बोलता हूँ, प्रार्थना की दोस्तों मैंने मन से, क्या मन से बोलते ना जानता कि मैं जैसा शराब के आगे मैं हदबुल होके घुटने टेकता हूँ ना, उसी तरह दोस्तों मैं मेरे जीवन चलाने के लिए, जो जीवन मुझे चलाना नहीं आ रहा, वो जीवन में अस्त व्यस्त हो रहा है, उसके लिए दोस्तों एक ईश्वर की जरूरत होती है, एक एक इंसान की जरूरत होती है दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों मुझे मेरे अंतर्मन की जो इच्छा है ना, वो जागरूक करना पड़े दोस्तों, क्योंकि मुझे जीना था दोस्तों, और वो भी अच्छी तरह से जीना था। और दोस्तों सच बोलता हूँ, प्रार्थना की दोस्तों मैंने, और प्रार्थना किया दोस्तों ईश्वर से, और वो ईश्वर ने दूसरे तीसरे दिन जो बंदा मुझे नजर में आ रहा था मेरे ग्रुप में दोस्तों, मैंने एक दिन मीटिंग की, फिजिकल मीटिंग होने के बाद में फेलोशिप में मैंने उसको आवाज दिया, मैं बोला भाऊ, मैंने आपके साथ में बात करनी है। बोले कर समाधान, क्या बात है बोलो। मैं बोला मैं आपको, आप मेरे मार्गदर्शक बन सकते हो क्या। वो बंदा मेरे तरफ देखा और मुस्कुराया, तू स्पॉन्सर लेना चाहता है मुझे समाधान, मतलब हाँ। तो मैंने एक क्वेश्चन उसे और डाल दिया, मैं बोला एक दूसरी बात है, मैं स्पॉन्सर आपको लूंगा, लेकिन मैं लिखना पढ़ना नहीं आता है मुझे, मेरा जो चौथा कदम है वो आपको ही लिखना है। और वो भी, और दूसरी वो भी मैंने 8 माना कर लिया। दूसरा एक लफ्ज मेरे को उसने बताया, समाधान ये जो करने जा रहा है ना तू, तो एक बात बोलता हूँ मैं तेरे को। मैं बोला बताओ। तो तेरा ये खुद के ऊपर तेरा विश्वास है क्या, तू जो करने जा रहा है। तो मैं बोला हाँ, मेरी खुद की इच्छा हो गई, मतलब अभी ये मुझे करना ही है। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, उसने मेरे को जवाब दिया ठीक है, अपन इस चौथे कदम पे काम करते हैं। और दोस्तों ये चौथा कदम दोस्तों मैंने, जब जैसे जैसे मैं मीटिंग होने के बाद में फेलोशिप में मैं बैठता था, और जो मेरा स्पॉन्सर है मुझे ऐसी जगह पे लेके बैठता था जहाँ वीरान जगह है, ऐसा घर पे भी नहीं बैठता था दोस्तों। ऐसी एक हमारी जिला परिषद है दोस्तों जलगांव में, तो जिला परिषद में ऐसे जगह थी, वहां मैं बैठता था मीटिंग। एक एक रोज के मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हम लोग वहाँ ये चौथे कदम पे, जैसे जैसे मेरे को समझ में आता था दोस्तों, वो चौथा कदम मैंने मेरे जो भी जीवन में जहाँ जहाँ से मेरी मैंने जिन जिन को उसमें, फिर वो लैंगिकता थी दोस्तों मेरी, उसके बाद में खुन्नस थी, डर था,
ऐसे तीनों कॉलम लिखे दोस्तों। तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो मेरे जीवन को सताने वाला दो भाग ज्यादा थे दोस्तों, एक खुन्नस और एक लैंगिकता। और दोस्तों वो जब सामने आ गई दोस्तों सब वो, तो दोस्तों उसमें मैं थोड़ा सा कि यार इतने दोष है मेरे में, इतना मैं क्रूरता से इनसे, इनके परिवार के साथ में मैंने इनको इतना फंसाया, इतना मैंने सताया यार। जो ये पूरे कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे सामने आ गए दोस्तों। और उसमें से मेरे को सच मुंह निकलता हूँ, निकलने की मेरे को बहुत इच्छा थी दोस्तों, क्योंकि मुझे इस मीटिंग ने सही जीवन सिखाया था दोस्तों। जो बुरखे के आड़ का जीवन नहीं जीना था दोस्तों मुझे, जो वास्तव जीवन था ना। मैं जो हरदम उनको, मैं परिवार को फंसाता था, हरदम उनके ऊपर अधिकार जताता, हरदम उनको चुप करने की कोशिश करता था। अब वो मुझे नहीं करना था दोस्तों, मुझे अच्छा इंसान बनना था दोस्तों। तो मेरे परिवार, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को वो पांचवें कदम में जो पूरा लेखा जोखा जो उसने देखा दोस्तों, सब उनके साथ में बैठा, देख समाधान ये ऐसे तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, और इसमें से अभी तेरे को, तू इसमें से अभी तुझे निकलना है ना, अभी तेरे को इच्छा है ना तेरे को निकलने की। मैं बोला भाई मेरी इच्छा तो है, इसके लिए तो मैं किया हूँ। और दोस्तों उस दिन से मैं वो पांचवा कदम, जो जो मेरे जीवन में, जो मैंने मेरे परिवार को जो बहुत तकलीफ दी, बहुत मैंने उनको सताया, मेरे माँ बाप को, जिसको, वो मेरे जीवन में पांचवा कदम लेने की वजह से दोस्तों, वो ईश्वर ने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक देने की वजह से दोस्तों, मैं मेरे बर्ताव में बदलाव करने लगा दोस्तों। मैं जो मेरे जो स्वभाव दोष थे, स्वभाव दोषों के ऊपर मैं दोस्तों काम करने लगा, सुनने लगा दोस्तों। मैं जो मेरा मेन प्रॉब्लम था ना दोस्तों, लैंगिकता, तो वो उसके ऊपर भी काम करने लगा यार मैं। अभी मेरी बच्ची बड़ी होने लगी, अगर ये इसके तरफ किसी ने अगर बुरी नजर से देखा तो मुझे कैसे लगेगा। अगर मैं ये यहाँ मैं इसको खत्म नहीं करता हूँ, या अगर मैं ऐसा ही चालू रखूंगा, तो इसके ऊपर, इसका असर मेरे परिवार के ऊपर होगा, मेरे बच्चों के ऊपर होगा। तो दोस्तों वो लैंगिकता के जो विचार थे, वो जो मेरा जो एक स्त्री से मेरा टाका था दोस्तों, मैंने उसको भी उसको उस दिन समझाया दोस्तों मैंने एक दिन, कि अभी जो अपना तो अभी तक जो हो गया वो ठीक है, अभी इसके बाद में अपन एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छे एक ये बन सकते हैं। उसके बारे में, उसके बाद में दोस्तों, ये खुन्नस के जो आढ़ावा है ना, ये खुन्नस का आढ़ावा मैं हरदम उसकी जांच करने लगा। हरदम मैं पॉन्सर के साथ में जो जो मेरे खुन्नस के बारे में, जो जो लोग मेरे से दुखी थे, सबसे ज्यादा तो मैंने बाहर किसी को नहीं दुखाया दोस्तों। मेरे जैसे शराबी की में इतनी हिम्मत कहाँ थी। मैंने जितना भी तकलीफ दी है ना दोस्तों, तो मेरे घर में के लोगों को दिए, ज्यादा करके मेरी बीबी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे भाई। तो दोस्तों इनको मैं अभी सही बोलता हूँ, इस अल्कोहलिक यूनिट की मीटिंग में निरंतर आने की वजह से दोस्तों क्या हो गया, मेरे बोलने में, मेरे सभी हालचाल में परिवर्तन होने लगा दोस्तों। और वो परिवर्तन देख के दोस्तों, वो परिवार भी मेरा खुश होने लगा दोस्तों। जो बोलते हैं ना कि जो आठवां और नौवां कदम जो बोलते हैं ना, जो मैंने जिन जिनको मैंने तकलीफ दी उनको मैंने, तो मेरे एक कृति की वजह से दोस्तों, एक बार क्या हो गई, मेरे पिताजी बीमार हो गए दोस्तों। मेरे पिताजी बीमार होने की वजह से उनको दवा खाने में लेके जाना था। तो मेरे घर में से रिक्शा स्टैंड है ना, तो थोड़ा सा दूरी पे था दोस्तों, दूरी पे है। तो मैंने, पिताजी से चले नहीं जाता था दोस्तों मेरे से, बहुत बीमार थे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जैसे बच्चों को जैसा उठाते ना, वैसे मेरे पिताजी को मैंने गोद में उठाया, और रिक्शा स्टैंड के ऊपर मैंने उनको लेके गया दोस्तों। वो मेरे पिताजी बीमार भी थे दोस्तों, लेकिन उसके चेहरे पे वो मुस्कान देख रहा था कि मेरा बेटा, अरे कितना परिवर्तन हो गया उसमें, मेरी सेवा कर रहा है वो आज दोस्तों। वो उनको दवा खाने में लेके गया, दवा खाने में भी जो लोग उनको मिलने आते थे ना, तो मेरा वो बताते थे कि मेरा बच्चा, मेरा समाधान अच्छा हो गया अभी, देख मेरे को दवा खाने में घर से उसने मेरे को उठा के लेके आया, रिक्शे तक लेके आया। उसके बाद में दोस्तों, जो मेरी माँ थी उसको भी मैं बहुत भला बुरा बोलता रहा ना। उस दिन से दोस्तों मैंने उसके साथ में भी, यार वो मेरी जन्मदाती है। और दोस्तों मैंने वो ईश्वर को भी मैंने माफी मांगी दोस्तों, कि ईश्वर मैंने उनको बहुत तकलीफ दी है, मेरे माँ बाप को, ईश्वर मुझे अभी ऐसा बर्ताव मत करने दे।
इनको हो सके उतनी मेरे से सेवा हो सके उतना होने दे। और दोस्तों किया दोस्तों मैंने। दूसरी बात दोस्तों, जो मेरी बीवी है, बीवी को मैंने इतनी तकलीफ पहुंचाई दोस्तों, आखिर में उसको मानसिक बीमारी को मैंने शिकार बना दिया दोस्तों। वो आज भी दोस्तों, मेरी माँ भी चली गई, मेरे पिताजी भी नहीं दोस्तों इस दुनिया में, सोब्राइटी में मैं गए हो तो मैं हो सके उतनी सेवा कर सका दोस्तों मैंने उसकी, उनकी सोब्राइटी में। लेकिन मेरी पत्नी है दोस्तों मेरे साथ में। मेरी पत्नी दोस्तों आज उसको इतनी बीमारी से जूझ रही है। उसको पैरालिसिस हो गया दोस्तों, दो बार पैरालिसिस हो गया। मनके का प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको घुटने का प्रॉब्लम है। उसको आंखों से सही तरह से दिखता नहीं। वो जो मैंने जो डर दिए उनको, जो उनकी मानसिकता खराब की है ना, आज भी वो नींद में से ऐसा कुछ आवाज आया ना दोस्तों, तो उसको डर के दचक के उठ जाती है दोस्तों। तो आज दोस्तों इस अल्कोहलिक उसके कार्यक्रम में आने की वजह से दोस्तों, ये जो कार्यक्रम होता शुरू होता है ना दोस्तों, ये घर से शुरू होता है दोस्तों। एकता, सेवा और मुक्तता, घर, काम और मीटिंग। दोस्तों ये जो मेरा जो स्थान है ना, मुझे अच्छे से अगर बनाना है तो मुझे ईश्वर के प्रति आज दोस्तों वही पत्नी है, उसके लिए दोस्तों मैं झुंझ रहा हूँ दोस्तों। 2016 में और उसको एक पैरालिसिस आ गया दोस्तों। और पैरालिसिस आने की वजह से दोस्तों मैं एक मीटिंग में था, मेरे हमारे ग्रुप की एक 26वां वर्धापन दिन था दोस्तों, पिंपली चिंचोट के ग्रुप का। और मैं वो मीटिंग में गया था दोस्तों। और मीटिंग में गया दोस्तों, मेरे पास में सादा मोबाइल था, एंड्रेस सॉरी सादा मोबाइल था, वो स्विच ऑफ कर दिया। और जैसा मैं मीटिंग में गया वैसे ही पीछे मेरी मिसेस को पैरालिसिस आ गया, एक आधा भाग ही उसका चला गया। बच्चों ने फोन लगाया, फोन ही बंद था दोस्तों, तो वो फोन कैसे लगेगा दोस्तों। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनको पता भी नहीं था कि ये कहाँ कहाँ मीटिंग है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दवा खाने में लेके गए, उसको एडमिट किया। जो ट्रीटमेंट करना थी वो ट्रीटमेंट उन्होंने चालू कर दी। और जैसे मीटिंग छूटी दोस्तों, वैसे ही मैं घर पे आया। घर पे आने की वजह से आज आया तो मेरे जो बहू थी, छोटा बच्चा था उसको, एक 6 महीने का। तो मेरे बहू ने बोला, पिताजी अरे आपका मोबाइल बंद है, माँ जी को पैरालिसिस गया है बोले, उसका उनका आधा अंग है ना वो निकामा हो गया बोले। दोस्तों मेरे पैर, जो मेरे पैर से नीचे से जमीन खिसक गई दोस्तों। यार वो पैरालिसिस का बात जब बताए ना, क्योंकि मेरी माँ भी दोस्तों 8 साल तक पैरालिसिस की शिकार बनी थी। और उसका जो जो मेरे माँ का जो सेवा है ना दोस्तों, मेरी पत्नी ने की थी दोस्तों 8 साल तक। ये अल्कोहलिक एनोनिमस आने के बाद में बहू और सास में एकजुट होते हैं दोस्तों, न तो वो बहू कभी भी मेरे बहू और सास का कभी जमता नहीं था दोस्तों। मैं शराब पी रहा था उस टाइम में, लेकिन इस मीटिंग में आने से मेरी ही पत्नी ने वो मेरी माँ की सेवा की। और दोस्तों मैं वो नजर में मेरे आ गया दोस्तों। अब ये मेरे जैसे माँ को जैसा तकलीफ हुई, जैसे वो कभी सुधर नहीं पाई, वैसे मेरी बीवी भी ऐसी होगी। और दोस्तों ईश्वर से को इसी टाइम में प्रार्थना की, है ईश्वर तूने जो दिया है, जब तू जो जैसा बोलेगा वैसा मेरे को रहना पड़ेगा। उसको पूछा कहाँ लेके गया, तो बोले ऐसे ऐसे दवाखाने में। वहां गया दोस्तों, वहां गया तो दोस्तों वो मेरी बीबी पलंग पे लेटी थी दोस्तों। जैसा मेरे को उसने देखा दोस्तों, उसके आंखों में आंसू आने लगे और रोने लगे दोस्तों। गया दोस्तों मैं, इस कार्यक्रम में बहुत ताकत होती है। कितनी भी बड़ी समस्या हुई ना दोस्तों, समस्या से बड़ा ईश्वर है दोस्तों। मैं गया, समस्या तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरे हाथ से बाहर थी दोस्तों। लेकिन मैं गया, उसके सर पे से हाथ कराया, उसको सहानुभूति दिया, ठीक हो जाएगा यार। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। 3 दिन तक दोस्तों मैंने उसको व्हील चेयर पे हॉस्पिटल में बाथरूम को लेके जाता था, उसको उसके संडास साफ करता था, उसको पेशाब को लेके जाता था, उसका मुंह धोता था। और चौथे दिन दोस्तों रिकवरी, देखो ईश्वर कैसा काम करता है। अगर मैं काम करने दूं तो ईश्वर काम करता है दोस्तों। और दोस्तों चौथे दिन मैं जब बाथरूम में लेके गया उसको सवेरे सवेरे, मैं रोज उसको मेरे हाथ से ब्रश करता था, मुंह भी धोता था। तो चौथे दिन उसने बताया, बोले आप डालो मेरे हाथ पे मंजन, मैं मेरे को ऐसा लगता मैं कर सकता हूँ। अरे यार, मैं बोला नहीं हो सकता यार। तो बोले होगा तो मैं देखता तो दिया दोस्तों उसको मंजन। तो जो हाथ कभी नहीं उठने वाला हाथ, वो उसने ब्रश किया। और दोस्तों इतनी खुशी हुई मुझे, यार वो तेरे हाथ में रिकवरी आ गई। बोले हाँ। जैसे मैंने हॉल में लाया दोस्तों दवाखाने में, और वहां डॉक्टर को बताया, मैंने बोला ऐसे ऐसी रिकवरी हो गई मेरी मिसेस को। और यार डॉक्टर बोले ऐसा, ये तो मिराकल हो गया बोले, ऐसे केसेस बहुत कम होती है। और दोस्तों उन्होंने 2 नर्स को बुलाया, मेरे पत्नी को,
ऐसे चलाया दोस्तों, उन्होंने वीडियो शूटिंग निकाली। अरे काका, ये पहला केस देख रहा हूँ कि ये चौथे दिन में रिकवर हो रहा है करके। दोस्तों ईश्वर का उस टाइम में भी शुक्रिया किया दोस्तों, शुक्रिया मांगा दोस्तों, मैंने आभार व्यक्त किया दोस्तों। ईश्वर तू है, मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस मीटिंग की वजह से, इस कदमों के ऊपर चलने की वजह से मुझे मेरी श्रद्धा निर्माण की, मेरे में विश्वास निर्माण किया, और इसके लिए मैं तेरे हिसाब से चल रहा हूँ आज। दोस्तों वो रिकवर हो गई दोस्तों। उसके दिन वो उसके शाम को ही उसको पीरियड आया दोस्तों, मासिक पाली जो बोलते हैं ना उसको, हर स्त्री को आता है। तो वो आने की वजह से दोस्तों वो हैरान हो गई। वो बोले अभी मेरे को तो यह हो गया, अभी ये मैं कैसे बदलाऊ, क्या करूँ ऐसा दवाखाने में। मैंने नर्स को जाके बोला, मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, आप उसका वो नेकपिन वगैरह लगा दो। वो नर्स ने मेरे को बताया, बोले आप हम वो काम नहीं करते, आपको एक आधी स्त्री को बुलाना पड़ेगा। मैं बोला अभी मेरे पास नहीं है कोई स्त्री, तो मेरी बहू है, उसके पास भी छोटा बच्चा है, और वो 10 किलोमीटर बाहर है। तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते अंकल, वो आपको ही करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, और ईश्वर से उसके धन्यवाद मांगा। मेडिकल पे गया दोस्तों, नैपकिन लाया, और मेरे हाथ से मैंने वो नैपकिन बदलाया दोस्तों। वो जब कर रहा था ना दोस्तों, तो बीबी के आंखों में आंसू आ रहे थे। अरे आप मेरे लिए कितना करोगे, इतना काम क्यों करा, और इतना इतना मेरे से क्यों सतवा ये कर रहे हो ईश्वर। अरे यार, मैं बोला यार, अगर ये तेरे बारे में हुआ है, तेरे को पैरालिसिस गया, तेरी तेरी परिस्थिति ऐसी होगी, अगर मेरे बारे में होता था तो मेरे को छोड़ देती थी क्या। मैं सिर्फ तेरा शरीर का संभोग ही ले सकता हूँ, शरीर का सुख ले सकता हूँ। तेरे पे जो आपत्ति आई तो वो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पति पत्नी का रिश्ता ही वही होता है ना दोस्तों। मैंने उसके वो मौका मिला दोस्तों मुझे उसका सेवा करने का, आज तक भी मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये मीटिंग में आने की वजह से, इस कदमों के ऊपर काम करने से ईश्वर बड़ा दयालु होता है दोस्तों। यहाँ आने से मेरा स्पॉन्सर बोलता है दोस्तों कभी कभी, समाधान, अगर मुर्दे की भी इच्छा हुई ना फिर से जिंदा होने की, तो ईश्वर उसको भी एक चांस देता है। अरे अपन तो इंसान है यार, जागते इंसान है, समस्या तो आनी है। और समस्या को अगर सामना नहीं किया अपने, तो इंसान क्या काम के। अरे ईश्वर है अपने साथ में दोस्तों। हर चीज में आज मदद लेने की कोशिश करता हूँ, हर मेंबर से हाथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, हर मीटिंग में जितना हो सके उतना मेरा जो करते है वो निभाने की कोशिश करता हूँ। परिवारों में मेरे नहीं चलाता हूँ। परिवारों में 2 बेटे हैं, 2 बहुआ है, एक जमाई है, मेरे नाती है। आप सबके साथ में सबका विचार मैंने बस सुनता हूँ दोस्तों, मेरी नहीं चलाता हूँ, उनकी सुनने की कोशिश करता हूँ, उनके छत्र छाया के नीचे रहने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए दोस्तों ये जो जीवन जो मुझे मिला है ना आज, वो जीवन अल्कोहलिक का ये उधारी की जीवन है। इसके लिए दोस्तों मैं मेरा कुछ भी अधिकार नहीं चलाता हूँ, कुछ भी मैं ऐसे गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे ईश्वर ने दिया हुआ बोनस लाइफ जीवन है दोस्तों, वो ईश्वर का अधिकार है उसके ऊपर। इसके लिए दोस्तों वो जीवन को हंसी खुशी से गुजारने की कोशिश करता। कभी भी दोस्तों गम आते हैं, परेशानी आती है दोस्तों, लेकिन परेशानी से बड़ा ईश्वर है दोस्तों मेरे साथ में आज। इसके लिए दोस्तों मैंने एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, मीटिंग का वक्त भी हो गया। जो मैंने आज जो गया है ना दोस्तों मेरे हाथ से, वो तो गया है गया है, लेकिन मेरे पास जो आज जो है दोस्तों, वो कुछ कम नहीं है दोस्तों। आज मीटिंग है दोस्तों, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा परिवार है दोस्तों। आज आप जैसे भाई है दोस्तों मेरे लिए, और क्या है दोस्तों मुझे। और एक दिन के हिसाब से तो मुझे जीना है दोस्तों, जीवन भर की प्रतीक्षा नहीं करना है, जीवन भर के विचारों में मुझे नहीं रहना है दोस्तों। ये मीटिंग में मिलता है दोस्तों, सिर्फ लेने वाले की इच्छा होना जरूरी है। जो भी भाई अप डाउन कर रहे होंगे मीटिंग में, जो भी भाई कदम के ऊपर काम करना है दोस्तों, स्पॉन्सर लीजिएगा, कुछ डरना नहीं है। स्पॉन्सर भी अपने जैसा इंसान ही होता है, वो कोई हिटलर शाही नहीं होता, या कोई वो ऐसा बहुत बड़ा अपने को सिखाने वाला, मेरे जैसा ही रहता है, वो अपने जैसा ही होता है। और बड़ा प्यारा मेरा जो स्पॉन्सर है ना दोस्तों, आज भी 17 साल हो गए दोस्तों, मेरा और उसका बड़ा अच्छा रिश्ता है, बड़े अच्छा उनका तालमेल है दोस्तों। और ये मीटिंग में जो भी भाइयों ने स्पॉन्सर नहीं लिया होगा, चौथा पांचवा कदम नहीं किया होगा दोस्तों, करो, डरो मत। डरने से कुछ भी नहीं कर पाओगे, करोगे तो सब कुछ हासिल कर पाओगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज इस नवजीवन ग्रुप के सभी सभासदों ने दोस्तों मुझे एक चांस दिया दोस्तों, मेरा शेयर करने का, मेरा अनुभव कथन करने का।
आप सभी भाइयों ने दोस्तों बड़ी शांति से सुना दोस्तों। सभी मेंबरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों, और मैं मेरी शेयरिंग को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।